सऊदी अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इजराइल को तस्लीम कर लेगा। इजराइल से ताल्लुकात की खातिर सऊदी अरेबिया ने अपने कवानीन में तरमीम करना भी शुरू कर दी है। सऊदी अरेबिया इजरायली रियासत के साथ अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ काविशों में मामूल पर ला रहा है। इस हवाले से दरामदात और बरामदात से जुड़े कवानीन में उसने खामोशी के साथ तरमीम करना शुरू कर दी हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर से कोई भी इजराइल जहाज जो है वो नहीं जाता था, लेकिन जब से नेतन्याहू की सरकार आई है तब से लेकर अब तक रोजाना की बुनियाद पर इजरायली जहाज जो है वो सऊदी अरेबिया की फजाई हदूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू के दरमियान कितनी क्लोज कोलैबोरेशन मौजूद है। जबकि पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम यार लैपिड है, उनका भी ये कहना था कि अब उम्मीद है कि नेतन्याहू के आने के बाद सऊदी अरेबिया भी इजराइल को तस्लीम कर लेगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक बहुत ज्यादा नदामत पाई जा रही है कि सऊदी अरेबिया अब इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट करने जा रहा है, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा का स्टांस जो है फलस्तीन के ऊपर वो काफी कमजोर हो जाएगा। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हाल फिलहाल के अंदर विजन 30 के ऊपर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि ये इजराइल को अपने साथ मिला लें। खैर, इन तमाम तर चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजाद मंडियों की सरगर्मियों के सिलसिले में कुछ ऐसे कवानीन को शाया किया गया है जिन्हें सऊदी हुकाम बड़ी खामोशी के साथ एक्सेप्ट करते हुए जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, इन कवानीन में कुछ ऐसी गुंजाइश पैदा की गई है जिसके तहत सऊदी अरेबिया की आजाद मंडियों से हर किस्म का सामान दीगर मुल्कों की तमाम आजाद मंडियों को बरामद और उसी तरह हर आजाद मंडी से सऊदी अरेबिया की मंडी में बगैर किसी कस्टम ड्यूटी के सामान दरामद किया जा सकता है। अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया अपने ताल्लुकात इजराइल के साथ इस वजह से भी बढ़ाना चाहता है कि वो मिडल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री बनना चाहता है। साथ ही साथ उसने अमेरिका के साथ भी इसी वजह से टसल की है कि सदर बाइडेन के होते हुए सऊदी अरेबिया अमेरिका को तेल फराहम नहीं करेगा, और अगर इजरायली लॉबी सऊदी अरेबिया के पीछे जाकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाती है अमेरिका के अंदर, तो सऊदी अरेबिया के जो बिगर प्लान है वो इजराइल के रास्ते एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बात यह भी है कि इजराइल लगातार सऊदी अरेबिया के लिए कुछ ऐसे इकदाम कर रहा है जिसकी वजह से हमने देखा कि सऊदी अरेबिया बजाते खुद जो है वो इजराइल के क्लोज होता हुआ जा रहा है, जिनमें ईरान के अंदर एहतजाज है, ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट है। ईरान ने हाल फिलहाल के अंदर सऊदी अरेबिया को भी तनकीद का निशाना बनाया कि ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं इसमें सऊदी अरेबिया का भी हाथ है। सऊदी अरेबिया मुख्तलिफ तंजीमों को फंड कर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि जहां ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इजराइल के अंदर तफ्शीश है, वहीं सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब हो। हमने ये भी देखा कि शहजादा फरहान जो कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और सऊदी अरेबिया भी किसी से कम नहीं होगा। सऊदी अरेबिया भी इसी तरह के फिर एटॉमिक बॉम्ब के हसूल की कोशिश जरूर करेगा। तो यही वजह है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के इंटरेस्ट कॉमन है, जिसकी वजह से ये आपस में क्लोज होते हुए जा रहे हैं।